हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जैसा कि हम जिस आकाश के नीचे और जिस पृथ्वी के ऊपर है, तो जहां पर कोई भी वस्तु वो परमानेंट रहने वाली नहीं है। चाहे वो आकाश हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे सितारे हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे ये धरती हो, जहां तक कि चाहे इंसान भी हो, सभी लोग एक दिन वो खत्म होने वाले हैं। जी हाँ, सभी लोग, सभी वस्तुएं एक दिन वो जल जाएंगी, वो भस्म हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। क्यों? ऐसा क्यों होने वाला है? क्या परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया था तो क्या परमेश्वर ने नाश होने के लिए बनाया था? क्या खत्म करने के लिए बनाया था? आप क्या मानते हो? आज जो इस पृथ्वी के ऊपर लोग हैं, इतनी सारी बस्ती है, अरे करोड़ों के हिसाब से इस धरती के ऊपर लोग रहते हैं, तो क्या सभी लोग चले जाएंगे? सभी लोग मर जाएंगे? सभी लोग ये संसार छोड़ देंगे? क्या पूरी पृथ्वी जल जाएगी? क्या पूरा आकाश ये तहस नहस हो जाएगा? सूरज, चंद्रमा, सितारे सभी खत्म हो जाएंगे? जी हाँ, ये सही सुना आपने। और ऐसा क्यों होने वाला है और किस लिए होने वाला है? क्या जो परमेश्वर है, जो उन्होंने पवित्र आत्मा दिया है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु ने बोला था कि मैं दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, उसको मैं पिता के आगे जाकर विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास इस पृथ्वी के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा और वो तुम्हारे भीतर रहेगा। उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खैर, ये बात काफी लंबी चली जाएगी, तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, और मैं एक वचन पढ़ूंगा। वचन को ध्यान से सुनना। और जो मैं वचन पढ़ने वाला हूं वो है उपदेशक उसका 3 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 1 वचन से लेकर उसके 8 वचन तक। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। तो देखो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है हर एक बात का समय है। हर एक बात का समय है जो इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर है। मतलब जितनी भी बात हमने पढ़ी है, हर एक बात का समय है। तो देखो, परमेश्वर ने जब आकाश बनाया, परमेश्वर ने जब धरती बनाई, और धरती के ऊपर जो पशु पंछी, सूरज, चंद्रमा, सितारे बनाए, और परमेश्वर ने इंसान को बनाया, तो परमेश्वर ने इनको नाश करने के लिए नहीं बनाया था, और ना ही परमेश्वर चाहते थे कि इन सबका नाश हो। परमेश्वर ने तो इंसान को ऐसा बोला था कि अदन वाटिका में जितने भी पेड़ हैं सभी का फल खाना, लेकिन जो भले और बुरे का पेड़ है उसका फल मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, मतलब वो पाप हो जाएगा। अभी देखो, आदम और हवा आज तक अगर फल नहीं खाते तो आज तक वो लोग इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहने वाले थे। मौत क्या है, दुख क्या है, वो कभी उनके साथ ऐसा होने वाला नहीं था, लेकिन उन लोगों ने गलती कर दी, उन लोगों ने पाप कर दिया, और पाप की वजह से ये जो जमीन है, ये जो धरती है, ये श्रापित हो गई। खैर, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो देखो, परमेश्वर ने इन सब का नाश करने के लिए इनको नहीं बनाया था। और आज हम जो भी चीज देखते हैं संसार में, आज जो कुछ भी है, जो कुछ बना हुआ है, वो एक दिन खत्म होने वाला है।
कुछ भी, चाहे इंसान है, चाहे इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ खत्म होने वाला है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तब पवित्र आत्मा किसी के पास नहीं था और ना ही पवित्र आत्मा किसी को दिए गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर बार अपने चेलों को यही बोला कि मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता के आगे प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा और वो पिता मेरे नाम से तुम्हारे लिए दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को हमेशा हमेशा इस धरती के ऊपर भेज देंगे। और ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और 40 दिन तक वो इस पृथ्वी के ऊपर रहे और फिर प्रभु यीशु स्वर्ग में चले गए। और 50वें दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए वो पवित्र आत्मा इस संसार में भेज दिया और वो पवित्र आत्मा आज भी इस संसार में है। पवित्र आत्मा इस संसार में है। तो एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इस संसार में दिया, एक समय था जब प्रभु यीशु ने इस पवित्र आत्मा को इस संसार में भेज दिया। तो देखो पवित्र आत्मा का समय था 50वें दिन, मतलब पेंटेकोस्ट के दिन वो पवित्र आत्मा को संसार में भेज दिया। तो क्या पवित्र आत्मा का भी समय है? क्या पवित्र आत्मा का काम बंद हो सकता है? जी हाँ, जब हर एक बात का समय है, जब हर एक बात का समय है तो क्या पवित्र आत्मा का समय नहीं होना चाहिए? जी हाँ, होना चाहिए। पवित्र आत्मा के काम करने का समय भी है और पवित्र आत्मा काम नहीं करेंगे वो भी समय है। ये तो परमेश्वर का वचन है। और कैसे, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए और मैं वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए और वो वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसके 1 वचन से। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे, जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समंदर या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों को जिन्हें पृथ्वी और समंदर की हानि का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। अभी देखो यहाँ पर स्वर्गदूत लिखा है 4। ये स्वर्गदूत परमेश्वर के नहीं है, ये शैतान की आत्मा है और उन्होंने पृथ्वी के ऊपर अपना काम शुरू करना था। लेकिन तभी वहां पर लिखा है इसके 2 वचन में, प्रकाशित वाक्य 2:7 का 2, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए, देखो जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए, परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। अभी देखो ये जो स्वर्गदूत है जिसने उनको मना कर दिया कि जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे के ऊपर मोहर नहीं कर देते तब तक तुम किसी का नुकसान मत करना और अपना काम शुरू मत करना। तो ये जो स्वर्गदूत है ये कोई स्वर्गदूत नहीं है, ये पवित्र आत्मा है। जी हाँ, ये पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा ने उन 4 स्वर्गदूतों को मना कर दिया कि तुम अपना काम शुरू मत करना जब तक हम अपना काम खत्म नहीं कर लेते। तो देखो पवित्र आत्मा का एक समय है काम करने का। आज से तकरीबन प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने के 50वें दिन से लेकर आज तक वो पवित्र आत्मा इसी धरती के ऊपर है और पवित्र आत्मा आज भी परमेश्वर के दासों के माथे के ऊपर वो मोहर कर रहे हैं। तो देखो पवित्र आत्मा ने उनको रोक दिया, पवित्र आत्मा ने अपना काम शुरू कर दिया। तो इसका मतलब जो काम पवित्र आत्मा ने शुरू किया है वो कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तो बंद होने वाला है, किसी ना किसी रीति से वो काम पूरा हो जाएगा और पवित्र आत्मा क्या बोलेंगे, अब मेरा काम बंद, मेरा काम बंद, अभी मैं जा रहा हूं वापस कहाँ, जहां से वो आए हैं। तो जब वो आए तब से लेकर आज तक पवित्र आत्मा लगातार परमेश्वर के दासों के माथे के ऊपर मोहर कर रहे हैं। उनका जो समय है, उनका जो काम करने का समय है, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, अभी तक है, लेकिन पूरा तो होने वाला है। इसलिए जो हमने पढ़ा उपदेश शक्ति में गए कि हर एक बात का समय है। तो पवित्र आत्मा का मोहर करने का समय है, पवित्र आत्मा के काम करने का समय है, लेकिन वो काम क्या पूरा नहीं होगा? क्या वो काम खत्म नहीं होगा? काम खत्म भी होगा, काम पूरा भी होगा। लेकिन एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय
अगर आप पढ़ो एक से ही तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा आपके लिए 6 वचन। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। अभी देखो यहां पर हो रही है एंटी क्राइस्ट की बात, जो मसीह का विरोधी है, उसको किसी ने रोका हुआ है। और रोकने वाला कौन है? रोकने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ने क्या बोला कि जब तक मैं परमेश्वर के दास लोगों के सर के ऊपर मोहर नहीं कर देता, तब तक तुम अपना काम शुरू मत करना। तो इसका मतलब एंटी क्राइस्ट को खड़ा होने में कोई है जिसने उसको रोका हुआ है, और वो कौन? वो है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा ने उसको रोक दिया। तो कब तक रोकेगा? जब तक पवित्र आत्मा का काम चल रहा है, जब तक पवित्र आत्मा अपने उन दास लोगों के, जो परमेश्वर के दास लोग हैं, उनके सर के ऊपर मोहर नहीं कर देते। तो देखो एक समय था जब पहली बार 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया और सभी पवित्र आत्मा के साथ भर गए। तो वो क्या था? पवित्र आत्मा के काम करने का समय शुरू। अभी तब से लेकर आज तक पवित्र आत्मा इसी धरती के ऊपर है। आज पवित्र आत्मा भी यही काम कर रहे हैं। तो हर एक बात का एक समय है जो आकाश के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर है। तो पवित्र आत्मा ने एंटी क्राइस्ट को रोका हुआ है, बीच में है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? वो बीच में है, लिखा है, फिर पढ़ूंगा। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। देखो उसको जानते हो, मतलब किसको? पवित्र आत्मा को, जिसने उसको रोका हुआ है। किसको रोका हुआ है? अगर आप 2 अध्याय शुरू से पढ़ोगे ना, तो एंटी क्राइस्ट जो मसीह का विरोधी है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए, देखो जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। देखो जब तक पवित्र आत्मा बीच में से नहीं हट जाते तब तक वो उसको रोके रखेगा। लेकिन कब तक? जब तक पवित्र आत्मा का काम पूरा नहीं हो जाता। तो क्या आप जानते हो कि पवित्र आत्मा का काम बंद कब होने वाला है? क्या बाइबल में कहीं पर लिखा है? नहीं लिखा। ऐसी कोई पक्की डेट, कोई पक्का साल, कोई पक्का दिन नहीं लिखा हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा का काम वो बंद होने वाला है। जिसने जो काम शुरू किया, एक न एक दिन वो काम उसका बंद होगा, खत्म हो जाएगा। और जो भी इंसान इस धरती के ऊपर है, हर एक बात के लिए इंसान का क्या है? समय ठहराया गया है। ऐसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने बहुत बार बोला, और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखो प्रभु यीशु ने बोला है कि पवित्र आत्मा सहायक वो मेरे नाम से कौन भेजेगा? वो प्रभु यीशु भेजेंगे। और फिर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 7 वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो देखो मैं उसे भेजूंगा, इसका मतलब जो भेजा गया है तो वो कहीं से तो आया है। इसका मतलब जो कहीं से आया है वो एक ना एक दिन वापस जाने वाला है। तो पवित्र आत्मा को तो प्रभु यीशु ने आज से हजारों साल पहले इस धरती के ऊपर भेज दिया। भेजा कहां से? यहां पर वो थे, और वो जहां पर थे तो क्या वापस नहीं जाएंगे? तो वापस कब जाएंगे? जब उनका काम पूरा होगा। तो जो शपोपदेशक लिखे ना, तो वहां पर यही बात लिखी हुई है। एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, शपोपदेशक उसका जो हमने वचन पढ़ा है 3 अध्याय, शपोपदेशक उसका 3 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़ूंगा। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का समय है। तो पवित्र आत्मा का वही समय है। पवित्र आत्मा ने आज से हजारों साल पहले वो मोहर करना शुरू कर दिया। 120 लोगों से शुरुआत हुई थी, तो उसका समय है। तो पवित्र आत्मा का समय खत्म भी होने वाला है। कब खत्म हो जाएगा कुछ नहीं पता। लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा का काम बंद होने से पहले आपने पवित्र आत्मा की मोहर ले ली?
अगर पवित्र आत्मा बीच में से हट गए, एंटी क्राइस्ट का समय शुरू हो गया, अभी दोनों के बीच में, मान लो ये एंटी क्राइस्ट और ये पवित्र आत्मा, अगर पवित्र आत्मा ने बोल दिया इधर लोग हैं, इधर संसार है और संसार के ऊपर हमें सब कुछ करना है जो लिखा हुआ है बाइबल में, तो बीच में पवित्र आत्मा आ गए। पवित्र आत्मा ने बोला ठहर, अभी मैं बीच में हूं, मुझे काम करने दो। तो पवित्र आत्मा ने सभी लोगों में, पूरे संसार में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस दिन काम पूरा हो गया तो वो क्या बोलेगा, अभी देख मेरा काम बंद है, अभी मैं जहां से आया हूं मैं वहीं जा रहा हूं। तो पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वो स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी शैतान और संसार, फिर जितनी विपत्ति लिखी है, जितना दुख लिखा है, जितना कष्ट लिखा है, जितना कुछ लिखा है, वो सारा शैतान के हाथ में होगा। और फिर लिखा है कि संसार की शुरुआत से लेकर, जगत की शुरुआत से लेकर इसके अंत तक ना कभी हुआ ना कभी होगा, इतना कष्ट आने वाला है और ये एंटी क्राइस्ट लेकर आएगा। तो लेकर बीच में पवित्र आत्मा जब हट गए बीच में से, वो चले गए ऊपर, तो क्या दोबारा किसी को बचाने के लिए आएंगे? क्या दोबारा किसी को मोहर करने के लिए आएंगे? वो कभी नहीं आएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा की मोहर खुद भी ले लो, अपने परिवार के लोगों के ऊपर, पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बच्चे माँ बाप के लिए कुछ भी करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, संगति के लोगों के लिए, चर्च के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अरे एक बार उनके ऊपर पवित्र आत्मा के लिए मोहर लगवाओ और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर पवित्र आत्मा बीच में से हट गए तो फिर वो समय बहुत भयानक है। तो देखो हर एक बात का समय है। पवित्र आत्मा के काम करने का समय था, वो शुरू हो चुका है, आज से हजारों साल पहले शुरू हो चुका है। और पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है, वो भी एक समय है। काम की शुरुआत भी थी और काम की जो समाप्ति है वो भी है। तो जब हम संसार में देखते हैं कि जन्म लेने का समय है, एक मरने का समय है, एक पत्थर फेंकने का समय है, एक पत्थर इकट्ठा करने का समय, एक फाड़ देने का समय है, एक सिलाई करने का समय है, एक प्रेम करने का समय है और एक बैर करने का समय है, एक गले से लगने का समय है और एक गले ना लगने का समय है। हर एक बात का समय है। ऐसे ही पवित्र आत्मा का समय है, काम करने का समय है। और जब पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा तो पवित्र आत्मा धरती पर रहकर क्या करेंगे? इसलिए पवित्र आत्मा के जाने से पहले पवित्र आत्मा की मोहर लो, बच जाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ और लोगों को बचाओ। तो उस जो महाक्लेश है, जो कष्ट काल है, उससे बच सको। प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।